तो चलिए हम लोग का जो ज्योग्राफी में दो चैप्टर छूटा हुआ था जिसमें एक है भारत के प्रमुख स्थल और उनके भौगोलिक उपनाम। इसको आप अपने ज्योग्राफी के कॉपी पर अवश्य लिख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, ईश्वर का निवास स्थान भारत के किस स्थान को कहा जाता है? तो प्रयाग यानी कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक है। 5 नदियों की भूमि किस जगह को कहा जाता है? तो पंजाब को। 7 टापुओं का शहर अथवा नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। आगे देखिए, इसी में बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो पानीपत को। यानी कई प्रश्न पूछेगा कि भारत के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत को। इस बात का ध्यान रखना है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो बंगलुरु को। और बंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है। मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु। इसीलिए अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को ही कहा जाता है। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब आगे इसमें देखते हैं कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जो कि मसाला उत्पादन में आगे है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी पूछेगा प्रश्न कि मसाला उत्पादन में प्रथम राज्य, तो आंध्र प्रदेश। लेकिन मसालों का बगीचा किसे कहेंगे? तो केरल को। क्वीन ऑफ डेक्कन यानी कि दक्कन के पठार का जो रानी किसे कहा जाता है? तो पुणे को। ठीक है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को। अब आगे देखा जाता है कि भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। ये नॉर्मल बात है क्योंकि वहां पर फिल्में बनती रहती है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सिक्किम को। और सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जैविक कृषि की जाती है। पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है? तो नेचरहार्ट को कहा जाता है, याद रखना है। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर को कहा जाता है। क्योंकि डेट्रॉइट जो है यह गाड़ियों के लिए, मैंने यहाँ पर परिवहन मैंने जो बोलते हैं गाड़ी बनता है 4 चक्का, वह ठीक है। अब इसमें लगता है पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। सॉल्ट सिटी यानी कि नमक वाला शहर किसे कहा जाता है? तो गुजरात को कहा जाता है। हालांकि यह सिटी कह रहा है लेकिन गुजरात में है। नमक का उत्पादन ज्यादा किया जाता है भावनगर वाले इलाका में, क्योंकि गुजरात अरब सागर से सटा हुआ है। अब देखिए, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सोयाबीन का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। हालांकि विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन में आगे कौन सा देश है? तो अमेरिका है। और भारत का राज्य मध्य प्रदेश है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला है मलय का देश, तो कर्नाटक को कहा जाता है। मलय का देश कर्नाटक। और भारत का सबसे प्रदूषित नदी का नाम है साबरमती। और साबरमती नदी कहाँ पर है? तो आपको बता दें कि अहमदाबाद जो है शहर में, गुजरात में अहमदाबाद इसी नदी के तट पर बसा है। यहाँ पर मिटा दिए हैं, वीडियो को पीछे करके आप लोग रोक कर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ में छूटा हुआ है उसको भी बता दे रहे हैं। जैसे इसमें आप लोगों को बताया गया है आगे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी। मैं पहले ही बता चुका हूं क्लास में भी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अच्छा, अगला देखिए कि एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश में अंडा उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश राज्य को एशिया का अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजस्थान जो राज्य है उस राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर को। राजस्थान का हृदय किसे कहेंगे? अजमेर को। अगला देखिए, सुरमा नगरी बरेली को। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को। खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को। अगला दिया गया है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है? जो वाराणसी यानी कि काशी की बहन आपको किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर गाजीपुर को। लीची नगर तो किसे कहा जाएगा? लीची नगर लिख रहे हैं देहरादून। लीची नगर किसे कहते हैं? तो देहरादून को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीची बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और बिहार का एकमात्र शहर जिसे लीची नगर कहते हैं तो मुजफ्फरपुर को लीची नगर कहा जाता है। अब इसमें आगे आप लोग लिखिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा अगर प्रयास करेंगे तो। ठीक है। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? कर्नाटक का रत्न तो आपको मैसूर का। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो मैसूर को। ठीक है।
अगला एक देखिएगा प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर तो मदुरै को, त्योहारों का नगर मदुरै को। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने भारत में आप लोगों को क्लास में लिखवा चुका हूं कि मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है। मंदिरों का शहर मैंने लिखवा चुका है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मंदिरों का शहर भारत के किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने पढ़ाया है इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ। महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर या महलों का नगर तो कोलकाता को, महलों का शहर कोलकाता को किसे कहेंगे? कोलकाता को। ठीक है, अब आगे उसके देखते हैं। नवाबों का शहर मैंने पहले ही बताया है लखनऊ को। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। नवाबों का शहर लखनऊ को। इस्पात नगरी तो जमशेदपुर को। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? यानी कि स्टील सिटी आप लोग जानते होंगे, जमशेदपुर को। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टील सिटी, ध्यान रखिएगा। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है क्योंकि वहां पर प्रतिदिन रैली होता है, अनशन होता है, आंदोलन होता है, इसीलिए रैलियों का नगर किसे कहते हैं? तो दिल्ली को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। और अरब सागर की रानी किसे कहेंगे? तो कोच्चि को। क्योंकि अरब सागर जो हमारा समुद्र है, अरब सागर की रानी किसे कहेंगे? अरब सागर की रानी। लिखावट नहीं समझ में होगा तो बोली साफ जा रहा। ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहेंगे? कोच्चि को। भारत का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? स्कॉटलैंड तो मेघालय को। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को। ठीक है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहेंगे? तो वाराणसी को। ध्यान रखिएगा, एक होता है मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, वह अलग चीज है, और मंदिरों और शहरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों एवं घाटों का नगर तो वाराणसी। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। भारत के किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? तो जयपुर को, क्योंकि उसकी तुलना थोड़ा सा पेरिस से की जाती है, पेरिस की जैसी सुंदरता वहां पर थोड़ी सी दिया गया है। मेघों का शहर मेघालय को। बगीचों का शहर कपूरथला को। भारत का उद्यान बंगलोर को। ध्यान रखिएगा, भारत का उद्यान बंगलुरु को कहेंगे, लेकिन फल उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहेंगे। फल उद्यान का स्वर्ग सिक्किम, लेकिन उद्यानों का नगर बंगलुरु को। इस बात का ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का स्वर्ग हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, श्रीनगर को। पृथ्वी का स्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को। अलग है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहेंगे? तो मुंबई को, क्योंकि मुंबई में सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र किससे बनेगा? कपास से। और कपास कहाँ ज्यादा फलित होगा? जहां काली मिट्टी है। तो कपास उत्पादन में आगे कौन राज्य है? महाराष्ट्र। तो कपास महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसीलिए सूती वस्त्र उत्पादन में आगे कौन है? तो मुंबई, इसीलिए मुंबई को सूती वस्त्रों का शहर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें पवित्र नदी जानते हैं सभी लोग, गंगा। ठीक है, गोल्डन सिटी अमृतसर, यानी कि स्वर्ण मंदिरों का शहर भी अमृतसर, गोल्डन सिटी भी तो अमृतसर। याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं, लिखते जाइएगा। बिहार का शोक तो कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। लेकिन पूछ देगा कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाशा नदी। भारत के शोक तो कर्मनाशा नदी। प्रश्न पूछेगा कि भारत की किस नदी को भारत का शोक कहा जाता है? तो कर्मनाशा नदी को। क्यों? जो कि चौसा के पास बहती है, क्योंकि कर्मनाशा नदी भारत के 3 राज्यों में तबाही मचाती है, एक बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका तीसरा जो राज्य है झारखंड। ध्यान रखिएगा, इसीलिए भारत की शोक किसे कहेंगे? तो कर्मनाशा नदी को। वृद्धा गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा किसे कहेंगे? तो गोदावरी को। पश्चिम बंगाल का शोक बतेबे किए दामोदर को। कोट्टायम की नदी मलयालम। ठीक, एक आता है जुड़वा नगर, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर की उपाधि दिया गया है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं, क्योंकि ताला का उत्पादन वहां पर भारी मात्रा में होता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां पर सबसे ज्यादा मिलन होता है कानपुर में, इसीलिए राष्ट्रीय राजमार्गों का
चौराहा जिसे कहा जाता है तो कानपुर को, भारत का टॉलीवुड कोलकाता को, पेठा नगरी आगरा को, पेठा का मतलब मुरब्बा हम लोग जो खाते हैं उसको हम लोग पेठा भी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, इसीलिए पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। वन नगरी, वन नगर जोधपुर ना देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव किसे कहेंगे तो चित्तौड़गढ़, और राजस्थान का गौरव माना गया है चित्तौड़गढ़ को, क्योंकि यहाँ का रतन सिंह जो था बहुत मस्त शासक था। कोयला नगरी धनबाद को, कोयला नगरी धनबाद को। यहाँ तक मैंने इसको समाप्त कर दिया एक चैप्टर। अगले चैप्टर के लिए नए जल्द ही वीडियो लाएंगे, उसको भी देखकर आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करिएगा।